Students, welcome back to our next lecture on periodic classification of elements and their properties. आज हम बात करने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह लो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह दो, बात एक ही है. दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है. देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा बट साइन डिफरेंट हो जाएगा. मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों ही सेम होंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के आगे एक नेगेटिव साइन लग जाता है. दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं आपको मिलेगा. ठीक है. अब क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और गेन्ड, कितनी एनर्जी छोड़ी या ली गई टू एड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम. पहले हमने बात की थी आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम. अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की. कितनी एनर्जी रिलीज की या गेन की टू एड दिस इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल दैट इज अ ग्राउंडेड स्टेट आइसोलेटेड गैशियस एटम, मतलब एक अकेला एटम अलोन विदाउट एनी अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट. आइसोलेटेड गैशियस एटम का मतलब अकेला है, उसको ना किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. एग्जाम्पल देखो, अगर मान लीजिए कोई एक एटम है, गैशियस पार्टिकल है, उसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है. दिस विल गिव यू व्हाट? एन अनायन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, प्लस देर इज सम एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट हैज़ बीन रिलीज्ड. अगर तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट. सो मान लेते हैं लेट एक्स की वैल्यू है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ भी ले रहे हैं, 13.6 भी ले सकते हो. लेट एक्स इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लेते हैं 1 मिनट के लिए. सो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कितनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी क्या है 13.6, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है -13.6, यानी साइन में डिफरेंस हो जाएगा. अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है इलेक्ट्रॉन गेन. Eg माने इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड H बिकॉज एनर्जी और एंथैल्पी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो डेल्टा H Eg दिस इज इक्वल टू -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जनरली आप जब भी इस क्वेश्चन में फंसोगे हमेशा कोशिश कीजिएगा नेगेटिव साइन को हटा के वैल्यू को देखिए एंड देन पुट द नेगेटिव साइन. यू विल गेट ऑल द आंसर्स टू योर क्वेश्चंस. देखो कैसे. एक आइसोलेटेड गैशियस एटम है इन ग्राउंड स्टेट. एक ग्राउंड स्टेट का कैसे पता चल रहा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ठीक, 0 लगा सकते हो यहाँ पर. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया? अनायन विद 1 पॉजिटिव चार्ज. Anion with 1 positive charge and the amount of energy released is given as plus on the product side. That is the electron affinity 1. पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. पॉजिटिव लेकिन कहाँ है? ऑन द राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट में ऐड हो रही है. अगर ये माइनस हो जाए तो कहाँ ऐड होगी? रिएक्टेंट में. तो ऐसी रिएक्शंस कैसी होंगी? एंडोथर्मिक. लुक एट इट द सेकेंड एग्जाम्पल. अब इसी वाले एटम के अंदर यानी कि सेकेंड एनर्जी हम देख रहे हैं, हमने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया. इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो -1 से -2 हो जाएगा. अगेन एनर्जी इज रिलीज्ड, बट यहाँ अब ये एनर्जी जो है नेगेटिव है. क्यों? ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नेगेटिव ही मिलेगी, क्योंकि जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स से, यानी यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, अनायन बन गया. एक इलेक्ट्रॉन आप और ऐड करना चाहते हो, माइनस साइन को रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, राइट, ड्यू टू सिमिलर चार्जेस. On anion and electron they will repel. अब इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी. जब एनर्जी दोगे तो ये कैसी एनर्जी मिलेगी आपको? नेगेटिव में. अगर ये नेगेटिव आता है ऑन प्रोडक्ट साइड वैल्यू, सो इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट द
अनायन विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है, वो चाहता ही नहीं और लेना. सो बिकॉज अनायन विल रिफ्यूज़ टू गेन इलेक्ट्रॉन, और ये वाला तो बिल्कुल भी रिफ्यूज़ कर देगा. सो ऐसे में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन केस ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना चाहो, अगेन देर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्शन. उसको ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि एनर्जी रिलीज होगी. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक. तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नंबर 1 कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, दोनों हो सकती हैं. जनरली हम कहते हैं पॉजिटिव होती है, एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन नॉट ऑलवेज. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी सेकंड और थर्ड हमेशा नेगेटिव मिलेगी आपको. करेक्ट. अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 अगर पॉजिटिव है तो ज़रा सोचिए, मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अगर ये हमेशा पॉजिटिव होती है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज नेगेटिव. लुक एट इट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव जनरली, और बाकी हमेशा पॉजिटिव होंगी. ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, इट डज नॉट वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन है. राइट. सो एग्जाम्पल देखते हैं. मान लीजिए कोई भी एक एटम है जो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन गेन किया और एक अनायन बना दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई. अब इसके अंदर आपने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहा, रिपल्शन है. इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आई विल नीड टू ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन टू इट. इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ रहा है? एनर्जी देनी पड़ रही है. सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी नेगेटिव, क्योंकि एंडोथर्मिक है. नेगेटिव ऑन द प्रोडक्ट साइड, यहाँ लिखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगी, सेकंड में भी अगेन नेगेटिव. लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? फर्स्ट वाली नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव. चलो क्वेश्चन देखो बच्चों. एक क्वेश्चन क्या है? यू हैव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, 2 एंड 3. दोनों तीनों को टोटल कर दें अगर, तो ये 0 से कम आएगी, 0 से ज़्यादा आएगी, या बराबर आएगी? ज़रा सोच के देखिए, पॉज करके आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. तो बताइए, अगर तीनों को सम कर दे तो क्या होगा? देखो हमने कहा जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, फॉर फर्दर इट इज़ नेगेटिव एंड फर्दर इट इज़ नेगेटिव. तो सबको ऐड करोगी तो क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू आएगी. सो इसका मतलब इट विल बी लेस देन 0. बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी लेस देन 0, ऑलवेज इट विल बी नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव. और हमें पता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑपोजिट होती है. सो अगर इफ ई ए इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? पॉजिटिव. राइट. हमने कहा कि जनरली वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बच्चों, जनरली वो पॉजिटिव होती है. इसका मतलब क्या है? चलो दो ग्रुप कंपेयर करते हैं, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 को कंपेयर करते हैं. करेक्ट. कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं. चलो इसमें क्लोरीन और आर्गन की एग्जांपल लेते हैं. 17 एंड 18 कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1:2, 2:2, 2p5, 1:2, 2:2, 2p5, ओके, 2p6, 3:2, 3p5, 6, 3:2, 3p6. करेक्ट. ओके. नाउ देखो, इसके पास p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की जगह अभी भी खाली है, और इसमें जगह ही नहीं है. फिर भी आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो. इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन? ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है. करेक्ट. सो इस केस के अंदर जो एनर्जी होगी दैट विल बी रिलीज्ड. रिलीज्ड का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव. पॉइंट समझ में आया? अब इसमें देखो क्या होगा. जगह नहीं है, फिर भी ठूसना की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा? एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि हमें उस बॉन्ड को बनाने में एफर्ट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि आसानी से बन नहीं सकता. जब किसी चीज़ में एफर्ट लगता है तो एनर्जी लगती है ना.
सो दिस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव. और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव. सिंपल. सो इसका मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना मुश्किल होता है वहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. सिमिलरली लुक एट दिस एग्जाम्पल. नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नाइट्रोजन N3 नेगेटिव आयन बनाएगा. लेकिन ये बच्चों एक स्टेप में नहीं होता, ये मल्टीपल स्टेप में होता है. पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, N नेगेटिव बनाता है. फिर ये N नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, N2 नेगेटिव बनाएगा. N2 नेगेटिव एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, N3 नेगेटिव बनाएगा. तीनों की आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज अलग अलग आ गई. EA1, EA2, EA3. पहले वाला तो आसानी से एब्जॉर्ब कर गया क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3. तो लुक एट इट. p ऑर्बिटल के अंदर बच्चों 3 जगहें खाली हैं. सो इसका मतलब जब पहला इलेक्ट्रॉन उसने एब्जॉर्ब किया होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़े आराम से उसने एनर्जी लूज़ कर दी होगी, है ना. तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा थी, एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को. उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर एक और भर दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, ऑल्दो यहाँ जगह खाली है, बट अब ये इलेक्ट्रॉन जो है रिपेल करना शुरू कर देंगे इसको, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज पीपी रिपल्शन. एज ए रिजल्ट हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी सेटल करने के लिए उसको, ठीक है. सो इट विल बी नेगेटिव क्योंकि वो चाहता नहीं है ज़्यादा गेन करना, लेकिन फिर भी उसको दिए जा रहा है, तो फिर ठीक है, रिपल्शन होगी. एक और इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया, अब एक और डालना चाह रहे हो आप, तो फिर यहाँ भी डालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी. सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी. सो देखो इन सारी रिएक्शंस को सम अप करें तो इंटरमीडिएट N नेगेटिव, N नेगेटिव, N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव डिलीट हो गए. वी गेट द फाइनल रिएक्शन द सेम वन. नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, N3 नेगेटिव आया, लेकिन इसमें एनर्जीज कौन सी हैं? ये तीनों को ऐड कर दीजिए. तीनों को ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि 2 वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव हैं. सो EA जो है यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा HEG यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो EA अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? पॉजिटिव. सो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी? मोर देन 0. करेक्ट. सो देखो ये कैसा एक आयन है? पॉलीवेलेंट. 3 है, पॉलीवेलेंट आयन है. जब भी पॉलीवेलेंट अनायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी. राइट. सो द पॉलीवेलेंट अनायन जब भी बनेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी. लेकिन अगर पॉलीवेलेंट आयन बनता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. इट विल बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो डेल्टा HEG विल बी पॉजिटिव. सिमिलरली एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों. ऑक्सीजन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, O नेगेटिव बना. एक और इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर ऐड किया तो O2 नेगेटिव बन गया. दोनों की आपको EA1 और EA2 गिवन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज दोनों की गिवन है. क्वेश्चन आता है कंपेयर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 and 2 मॉड ऑफ का मतलब वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे कि कितनी ज़्यादा होगी कितनी नहीं होगी. मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है. मॉड का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड वाइज. सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड विल बी मोर देन दैट ऑफ दिस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रही है, दूर जाएंगे तो क्या होगा? उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती जाएगी. जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात की थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी सक्सेसिवली इंक्रीज करती है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी सक्सेसिवली इंक्रीज करेगी. अगर यहाँ डेल्टा H की वैल्यू देखी जाए बच्चों तो ये मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज करेगा. डाउन द ग्रुप डाउन इंक्रीज कर रहा है क्योंकि रिपल्शन बढ़ रही है, मुझे एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी. सो आप ये भी कह सकते हो दैट डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 इज मोर देन डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 मॉड. राइट. अगर इसका मॉड ज़्यादा है तो पक्का इसका मॉड भी ज़्यादा ही होगा. ये बात भी क्लियर है. सो इसका मतलब जितनी ज़्यादा नेगेटिव EA की वैल्यू होगी उतनी ही प्लस में HG की वैल्यू होगी. राइट. सो किन किन फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करती है?
सबसे पहला है एटॉमिक साइज। जब भी एटॉमिक साइज छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। न्यूक्लियर चार्ज इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर इज द एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जब भी होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियरली ज़ीरो हो जाएगी। वो चाहता ही नहीं इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नियरली ज़ीरो हो जाएगी। सो ई ए की वैल्यू सबसे कम कहाँ मिलेगी? जहाँ भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। यहाँ पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि यहाँ पर जब भी हमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के साथ कंपेयर करना पड़ता है तब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस हमें सामने आती है। सो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नियरली ज़ीरो, यानी कि लगभग ज़ीरो के आसपास की वैल्यू आपको मिलेगी, क्लोजर टू ज़ीरो। ट्रेंड्स क्या हैं? अलॉन्ग द पीरियड न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी बढ़ेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। डाउन द ग्रुप देखें, एटॉमिक साइज बढ़ रहा था, अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम हो जाएगी। ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी में भी देखा था कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है पेरेंट्स से दूर जाता है। सिमिलरली एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाइंड नहीं कर सकता। क्यों नहीं बाइंड कर सकता? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। सो आप यहाँ लिख सकते हो, इफ़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी, उल्टा कर दिया हमने, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी होगी। ट्रेंड्स में हम एक चीज़ देखते हैं बच्चों, एज वी मूव across period nuclear force of attraction increases. Why so? Because atomic size decreases, atomic radius decreases, so इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बच्चों वो नेगेटिव में इंक्रीज़ करेगी। आप ये भी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करेगी, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, माइनस को भूल जाना, सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को चेक कर लेना, आपके आंसर्स सॉल्व हो जाएंगे। विल डू द प्रैक्टिस ऑल्सो। एज बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन हैलोजन अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हैलोजन कौन से होते हैं? ग्रुप 17 के। नोबल गैस कौन सी होती है? ग्रुप 18। एक इलेक्ट्रॉन को गेन अगर ग्रुप 17 कर ले तो ग्रुप 18 की कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाती है। सो दे हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, करेक्ट? वी कैन से हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, करेक्ट? बट फॉर एल्कलीज, एल्कलीज कौन से होते हैं बच्चों? ग्रुप नंबर 1 एंड 2, यानी कि मेटल्स के। इफ वन इलेक्ट्रॉन आर टू बी, इफ वन इलेक्ट्रॉन इज टू बी एडेड, देन मोर एनर्जी इज टू बी गिवन। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं। आप कह रहे हो एक इलेक्ट्रॉन और ले ले, वो नहीं लेना चाहता है, ठीक है? सो एज अ रिजल्ट मोर एनर्जी इज टू बी गिवन, हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लेस एंड डेल्टा एच ई जी नेगेटिव विल बी लेस, करेक्ट? और वी कैन से पॉजिटिव डेल्टा एच ई जी विल बी मोर। इन पॉइंट्स को मैं फिर बता दूं, आपको याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना है तो एफिनिटी कम होगी, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगी, लेकिन अगर पॉजिटिव में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? और अगर हम नोबल गैसेस में देखें,
noble gases will have highest पॉजिटिव डेल्टा एच ई जी, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना ही नहीं चाहते। तो सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी? नोबल गैस की मिलेगी। उससे कम किसकी मिलेगी आपको? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की मिलेगी आपको। करेक्ट? दैट विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, इसीलिए उनकी पॉजिटिव डेल्टा एच ई जी ज़्यादा मिलेगी आपको, लेकिन नेगेटिव डेल्टा एच ई जी कम मिलेगी। इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों। मान लेते हैं आपके पास सोडियम है, नियॉन है और क्लोरीन है। करेक्ट? क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लेते हैं, चलिए क्लोरीन, चलो ठीक है। सोडियम है आपके पास, नियॉन है आपके पास और फ्लोरीन है आपके पास, एफ क्लोरीन है। नाउ व्हाट विल हैपन, मान लेते हैं सोडियम की जो वैल्यू है बच्चों, इसकी तो देखो वैल्यू बहुत हाई होने वाली है। अगर हम कहते हैं इसकी 1200 किलो जूल पर मोल आती है, विच इज़ गोइंग टू बी द हाईएस्ट, तो सोडियम की अराउंड 800 किलो जूल पर मोल आएगी। व्हाट इज़ दिस? डेल्टा एच ई जी, और ये पॉजिटिव में आएगी। क्लोरीन जो है वो फटाफट से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसकी लेटेस्ट से -1500 किलो जूल पर मोल आ गई। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्लोरीन जो है फटाफट इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। माइनस को हटा दीजिए, पॉजिटिव को हटा दीजिए। किसकी सबसे ज़्यादा है? इसकी। अगर इसकी सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसका मतलब क्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है। लुक एट इट, क्लोरीन एंड 1500, ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू है। दिस इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर डेल्टा एच ई जी लिख दें तो क्या लिखोगे? -1500 किलो जूल। सिमिलरली देखो सोडियम में क्या है, पॉजिटिव आ रही है वैल्यू आपके पास डेल्टा ई जी की, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? -800। इसकी क्या है? -1200। दे डू नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ना तो ये एक्सेप्ट करना चाहता है इलेक्ट्रॉन क्योंकि एफिनिटी नेगेटिव है, ना ही ये एक्सेप्ट करना चाहता है। इसीलिए इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन ले ले भाई, ले ले भाई इलेक्ट्रॉन, है ना। सो दे विल बी रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम डाउन द ग्रुप देखें बच्चों, तो डाउन द ग्रुप डेल्टा एच ई जी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी पॉजिटिव विल डिक्रीज। ये आप समझ गए होंगे क्यों? बिकॉज विल डिक्रीज बिकॉज atomic radii increases and the nuclear force of attraction decreases। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, एफिनिटी रहेगी नहीं, क्योंकि वो डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। अगर एफिनिटी डिक्रीज हो रही है तो ये वैल्यू भी डिक्रीज होगी नेगेटिव में। सो देखो, मान लीजिए ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, सिलीनियम एंड ब्रोमीन, राइट। So what will happen down the group? Electron affinity will decrease and delta Heg will be decreasing in general trend, correct? Obviously there will be certain changes in the pattern because of electronic configuration, जिसकी हम अभी बात करते हैं। क्वेश्चन आता है बच्चों आपके पास दैट, क्वेश्चन क्या है? Arrange all elements of period 2 in the order of increasing electron affinity। पॉज करके इसको ट्राई कीजिए। Arrange all elements of period number 2 in order of increasing electron affinity। और ये आप देखेंगे जनरल ट्रेंड क्या था? Across the period it increases। पॉज कर लिया? ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कौन से हैं? लिथियम से लेके नियॉन तक। Across the period एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करनी चाहिए, और माइनस डेल्टा एच ई जी क्या होगा? इंक्रीज करना चाहिए, करेक्ट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये सारे के सारे इंक्रीज करने चाहिए फ्रॉम लिथियम टू नियॉन। बट हमें मालूम है हमारे पास 3 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, 2p6, 2p3 एंड 2s2। s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड, p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड एंड p ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड। अब आप इसमें s ऑर्बिटल 1 को नहीं ले सकते क्योंकि दिस इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन जल्दी से छोड़ता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड, ठीक। इनर्ट गैसेज यानी कि नोबल गैसेज हैं नियॉन,
इसके अंदर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने बोला था इट शुड बी नियरली इक्वल टू ज़ीरो। सो लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, सो आपके पास सबसे कम डेल्टा एच किसकी वैल्यू आएगी, नियॉन की, राइट। सो इसका मतलब ऑर्डर के अंदर नियॉन यहाँ नहीं होके लिथियम से भी पीछे होना चाहिए क्योंकि सबसे कम वैल्यू आएगी। तो ट्रेंड चेंज कर देते हैं ट्रेंड। देखो नियॉन एंड देन नाइट्रोजन, क्योंकि ये भी कैसा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर भी इच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, ना ही इसके अंदर है। लेकिन सबसे ज़्यादा इच्छाहीन कौन है, जिसमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, नियॉन, देन नाइट्रोजन एंड देन बरीलियम। सो द ऑर्डर बिकम्स नियॉन सबसे कम, देन नाइट्रोजन, देन बरीलियम। बाकी का सारा ऑर्डर सेम कॉपी कर दीजिए, लिथियम बोरोन कार्बन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, लिथियम बोरोन कार्बन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, राइट। सो जनरल ट्रेंड जो था वो था लिथियम से नियॉन तक इंक्रीज करेगी, बट द एक्चुअल ट्रेंड क्या है कि नियॉन में सबसे कम होगी, फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होगी। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे स्ट्रांग होगी, नियॉन की सबसे कम होगी, ठीक है जी। सो दूसरा हम देखते हैं बच्चों, बोरोन। देखो नियॉन का कर लिया, नाइट्रोजन का हो गया, बरीलियम का हो गया। अब लिथियम और बोरोन को देखो, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 और बोरोन की 2p1। तो ये तो आसान होना चाहिए ना। बोरोन में भी आप एक ऐड कर सकते हो सल्फर, सोडियम में भी, लिथियम के भी एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकता है, आसान है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें तो और भी ऐड हो सकते हैं। सो फिर ऐसा क्यों होता है कि लिथियम की कम है और बोरोन की ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? आइडियली ट्रेंड तो यही होना चाहिए, बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए, लिथियम की कम होनी चाहिए, ऐसा ही सोचना चाहिए आपको। लेकिन अब आप सोचो, अगर लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो बहुत जल्दी नहीं आपको लगता है कि ये स्टेबल हो जाएगा, 2s1 2s2 हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ जाएगी। इसका मतलब इसके पास एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी बोरोन से, यानी कि ऑर्डर में लिथियम को आगे होना चाहिए था, करेक्ट। सो इट इज़ ईजी टू ऐड वन इलेक्ट्रॉन टू लिथियम टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके स्टेबल 2s2 में आ जाएगा। इसीलिए लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू बोरोन। तो ये ऑर्डर भी चेंज हो गया। तो हमारे पास क्या ऑर्डर आ गया, सबसे पहले नियॉन जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, उसके बाद नाइट्रोजन भी नहीं लेना चाहता, बरीलियम भी नहीं लेना चाहता, बोरोन भी नहीं लेना चाहता, ठीक है, क्योंकि वो लूज़ करना चाह रहा है। उसके बाद लिथियम भी लूज़ करना चाहता है, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि ये लूज़ करके स्टेबल हो जाएगा। इसमें एक ऐड करेंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। सो इसलिए लिथियम की एफिनिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बोरोन। उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का सेम ट्रेंड रहेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड कि मैंने एक्सपेक्टेड ट्रेंड हमारा ये था कि भाई अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करती है तो लिथियम से लेकर नियॉन तक इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन जब फाइनली हमारे पास ट्रेंड आया तो वो क्या आया, सबसे कम नियॉन की, देन नाइट्रोजन, फैन बरीलियम, बोरोन, लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन का आया, ठीक है। सो द एक्चुअल ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड 2 इज नियॉन, नाइट्रोजन, बरीलियम, बोरोन, लिथियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है जी। अब चलिए हैलोजेंस में देख लेते हैं। हैलोजेंस क्या होते हैं, ग्रुप नंबर 17। इस ग्रुप नंबर 17 में आप देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है, यानी कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज। सो ट्रेंड एक्सपेक्टेड क्या है, दैट इट शुड डिक्रीज, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, ओके। दिस इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, ओके। रियलिटी में क्या हो रहा है, क्लोरीन जो है उसका सबसे ज़्यादा है, दैन फ्लोरीन, दैन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ऐसा क्यों है, देखो बच्चों, फ्लोरीन के अंदर एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज मोर एज कंपेयर टू क्लोरीन, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिक्रीजेज इन क्लोरीन ड्यू टू स्पेस इन दी 3D ऑर्बिटल। अब अगर हम क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या है, 17, दैट इज़ 3s2 3p5, करेक्ट। और यहाँ आपको पता है जब 3s आ जाए तो 3D भी खाली है, 3D में है ही नहीं। और फ्लोरीन में क्या है, 2s2 2p5। यहाँ पे लेकिन d ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है ही नहीं, यहाँ पर है लेकिन खाली है। सो अगर इलेक्ट्रॉन भरना चाहें तो भरा जा सकता है आराम से,
क्योंकि स्पेस है 3D ऑर्बिटल में। सो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाती है क्लोरीन में एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, सो आपको ट्रेंड क्या मिलेगा, दैट क्लोरीन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके पास है, एक्चुअली में क्लोरीन के पास इंस्टेड ऑफ फ्लोरीन। कहाँ पर, हैलोजन के ग्रुप में, डाउन द ग्रुप। अक्रॉस द पीरियड देखोगे अपने पीरियड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है, बट ग्रुप में देखोगे तो क्लोरीन की ज़्यादा है। करेक्ट। तो इसी तरह का ट्रेंड हमें ग्रुप 14 में, ग्रुप 15 में और ग्रुप 16 में भी मिलेगा, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल और एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन दी थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन n इक्वल टू 3, दैट इज द थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। अब जरा ग्रुप 14, 15, 16 में भी देखिए क्या हो रहा है, सेम ट्रेंड यहाँ भी मिलेगा। ग्रुप 2 जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, और पीरियड 2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, पीरियड 3 की ज़्यादा होगी। पीरियड 3 में कौन है, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीरियड 2, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाकी का ट्रेंड सेम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कार्बन और सिलिकॉन में किसकी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सिलिकॉन की। नाइट्रोजन फॉस्फोरस में फॉस्फोरस की, और ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर की, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। राइट, नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड आयोडीन। अब हमने ग्रुप 16 और ग्रुप 17 दोनों को मिक्स कर दिया है। ठीक है, और आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनका ट्रेंड क्या होगा, इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। इन दोनों को अपने अपने ग्रुप में ऑर्डर में लगाइए और अपने अपने पीरियड में ऑर्डर पे लगाइए, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखिए कैसे करना है, पहले इसको एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए, पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। कर लिया पॉज, कोशिश हो गई, चलिए देखते हैं क्या करना कैसे है। ऑक्सीजन और सल्फर ग्रुप 16 में आते हैं, ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आते हैं। अब हमें ना तो फ्लोरीन लेना है ना ब्रोमीन लेना है। हमने क्या पढ़ा था, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस एंड अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। करेक्ट, बट हमने ये भी पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से कम होगी, सल्फर की ज़्यादा होगी। सो मुझे ये बताइए, जिसमें इंक्रीज़ कर रही है इन दोनों में किसकी इंक्रीज़ करेगी, क्लोरीन की। करेक्ट, तो पहले तो आपको क्लोरीन लिख लो क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी की होगी। डाउन द ग्रुप देखो चाहे क्रॉस द पीरियड देखो, सो सबसे पहला तो क्लोरीन एलिमेंट आ गया आपका। अब प्रॉब्लम है सल्फर को पहले लिखें या आयोडीन को, बताइए किसको लिखोगे। डेफिनेटली क्लोरीन के बाद कौन होगा, सल्फर, क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ कर रही है और ग्रुप में डिक्रीज़ कर रही है। और सल्फर और ऑक्सीजन में किसकी एफिनिटी ज़्यादा थी, सल्फर की। सो क्लोरीन के बाद किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी, सल्फर की, मगर क्लोरीन से कम होगी। सल्फर के बाद किसकी आएगी, आयोडीन की या ऑक्सीजन की। अब ये प्रॉब्लम है क्योंकि आयोडीन नीचे है और ऑक्सीजन ऊपर है। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से आपको यहाँ पे एफिनिटी हमेशा कम मिलेगी, इवन एज कम्पेयर टू आयोडीन, क्योंकि आयोडीन के पास फिर भी जगह है इलेक्ट्रॉन रखने की, ऑक्सीजन के पास तो जगह ही नहीं है। ठीक है, सो सल्फर के बाद आयोडीन और आयोडीन के बाद ऑक्सीजन। ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड आपके पास। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़, क्लोरीन और सल्फर का ट्रेंड और आयोडीन और ऑक्सीजन का ट्रेंड। हमने सोचा कि क्लोरीन इस ऑर्डर में चलेगा, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सल्फर, यानी कि ये ऑर्डर यूँ जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये ऑर्डर आपका गलत है। हमने कितने सोच विचार के किया बट फिर भी ऑर्डर गलत था। क्यों बच्चों, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, इसका मतलब क्लोरीन सबसे पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों आयोडीन आएगा, बिकॉज ग्रुप 17 की
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट होती है, नोट कर लीजिए इसको। ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ द हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, इसीलिए क्लोरीन के बाद आयोडीन आएगा और आयोडीन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद ऑक्सीजन आएगी, करेक्ट। सो मेक श्योर दैट ग्रुप 17 ऑलवेज हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैन ग्रुप 16। कोई भी एलिमेंट आ जाए ग्रुप 17 का, बीट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसकी एफिनिटी ग्रुप 17 से हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है। सो बच्चों यहीं रुकते हैं हम आज के लिए। आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर थोड़ा और, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे थोड़ा और ध्यान लगाइएगा, एफिनिटी को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। बिफोर वी एंड दिस क्लास एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। आपको क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल लो, अपने आप आपको मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिल जाएगी। एंड विच हैज़ द लीस्ट, यानी कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, किसकी कम। तो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन दिया है। हैलोजेंस की इन दोनों से ज़्यादा होगी, ये बात तो पक्की हो गई। तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, हमें पता है पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, करेक्ट। सो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, क्लोरीन की। सो क्लोरीन हैज़ द मैक्सिमम हाइएस्ट, उसके बाद फ्लोरीन की होगी। तो ये तो बात खत्म हो गई। देन कम टू फॉस्फोरस एंड सल्फर। हमें पता है इस ग्रुप के अंदर सल्फर जो है दैट बिलोंग टू ग्रुप 16 और फॉस्फोरस बिलोंग टू ग्रुप नंबर 15। अक्रॉस द पीरियड always successive group will have higher electron affinity. तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉस्फोरस से ज़्यादा होगी। सो लीस्ट किसकी रह गई, फॉस्फोरस की। सो लेट अस लुक एट इट। इट सेज दैट the element with most negative electron gain enthalpy is chlorine. Yes, we are true, it is chlorine. And the one with least negative electron gain enthalpy is phosphorus, right? So सबसे कम phosphorus की, सबसे ज़्यादा fluorine की। I hope you can understand that. So with this we come to an end of this lecture and we will talk about electronegativity in the next lecture. Till then, take care and keep smiling.